हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले की क्लास में हमने कल क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 पढ़ा था। जिन स्टूडेंट ने भी वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहे हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम कक्षा 10 की पूरी मैथ आप लोगों के लिए हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अपनी बुक्स में भी देखिएगा और यहाँ भी देखिएगा, लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्या है? CD और GH कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG। तो देखिए, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है FEG। तो जितना लिखा है थोड़ा थोड़ा बनाते जाइए ताकि आपके समझ में आ जाए। त्रिभुज कौन से हैं? ABC और FEG। तो हम ABC और FGE त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, एक त्रिभुज हमने ये बना दिया और इसका नाम लिख दिया ABC। ठीक है। दूसरा त्रिभुज है आपके सामने FGE। आपकी बुक में जैसे नाम लिखा है सेम हम वैसे ही लिखेंगे। दूसरा त्रिभुज ये बन गया FG, क्या लिखा है? FEG। F के बाद E लिखा है आपकी बुक में, FEG। क्वेश्चन में दिया है दो त्रिभुज हैं, कौन से? ABC और FEG। और आगे क्या क्वेश्चन में है कि CD और GH, ये CD जो है ये क्या है? कोण ACB का समद्विभाजक है। ACB बीच में कौन सा अक्षर है? C। इसका मतलब ये, इस कोण को कहेंगे आप ACB। इसका समद्विभाजक क्या है? CD। ये जो है CD इसका समद्विभाजक हो गया, इसका कोण C का। इसी तरह देखिए, जो ये आपका ये है GH किसका समद्विभाजक है? कोण EGF का। EGF ये जो कोण G है इसका समद्विभाजक है GH। ठीक। और आगे लिखा है ये जो समद्विभाजक हैं ये बिंदु D और H पर क्रमशः त्रिभुज ABC और EFG की भुजा AB और FE पर, ये देखिए AB पर D है और FE पर H है, मिलते हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है FEG के, वो बोला कि ये त्रिभुज ABC है, ये FEG के क्या है? समरूप है। ये आपके क्वेश्चन में दिया है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FGE के, FEG। राइट। आप जानते हो जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब A बराबर होगा F के। आप लिख दीजिए कोण A बराबर कोण F, और B बराबर होगा E के, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर होगा कोण G के, कोण C बराबर कोण G। तो जब C G के बराबर है तो C का ये वाला हाफ इस हाफ के बराबर होगा। तो इसका नाम क्या देंगे? ACD। कोण ACD बराबर इसका नाम क्या देंगे? FGH। कोण FGH ब्रैकेट में क्यों बराबर? क्योंकि ये कोण समद्विभाजक हैं। ये सब चीजें हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी जो 3 पॉइंट आप सिद्ध करेंगे उसमें इनका इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा। और देखिए, इसी तरह इधर वाला जो हाफ है ये बराबर होगा इस हाफ के। क्यों? क्योंकि ये CD और GH क्या है? समद्विभाजक हैं। तो इस कोण का नाम होगा BCD। कोण BCD बराबर इस कोण का नाम होगा EGH।
कोण ई जी एच, कारण वही क्या है, कोण समद्विभाजक। ठीक, ये चीज़ें हमें क्यों पता चली, कैसे पता चली, क्योंकि हमें पता था कि ए बी सी और एफ ई जी त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हमको जो पहली चीज़ सिद्ध करनी है वो ये है कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। तो सी डी बटे जी एच, देखिए सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, ये लाना है। तो इसका मतलब हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या सिद्ध करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। अगर हम त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच को समरूप सिद्ध कर दें तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। तो हमने लिखा त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण एफ। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे पहले ही सिद्ध कर चुके। और समरूप बताने के लिए होना सिर्फ इतना चाहिए, पर्याप्त है कि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हों दूसरे त्रिभुज के दो कोण के। तो ए बराबर हो गया एफ, और ये कोण किसके बराबर है, इसके ए सी डी, ये वाला कोण ए सी डी ये बराबर है किसके, एफ जी एच के, एफ जी एच। क्यों बराबर, वही कारण लिख देंगे कि पहले ही सिद्ध कर चुके। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। क्वेश्चन ये आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन हम इरेज कर दें क्योंकि उधर जगह कम है, फिर आगे हम इसको यहाँ पे बढ़ा दें क्वेश्चन को, राइट। तो देखिए यहाँ से हमने इसको इरेज कर दिया क्वेश्चन को। तो जब कोण ए बराबर हो गया कोण एफ और ए सी डी बराबर हो गया एफ जी एच के, तो इसका मतलब ये त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हमने लिख दिया इसलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप हो गया त्रिभुज एफ जी एच के। और आप जानते हो कोई भी दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं इसकी भुजा सी डी बटे इसकी भुजा जी एच। तो हम लिख सकते हैं सी डी बटे जी एच बराबर इसकी भुजा ए सी बटे इसकी भुजा एफ जी या जी एफ। तो ये आपका प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ये पहले नंबर पे सिद्ध करना है। दूसरे नंबर पे सिद्ध करना है आपका कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हैं। सेकेंड नंबर पर आपको सिद्ध करना है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। बुक में लिखा है सेकेंड नंबर पर त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई, एच जी ई। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जब आपको ये सिद्ध करना है कि डी सी बी कौन है, ये वाला डी सी बी, और एच जी कौन है, एच जी ई, ये वाला, ये और ये नीचे वाले दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसका कोण बी और इसका कोण ई आपस में बराबर है, बी बराबर ई। तो हमने लिखा कोण बी बराबर कोण ई। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, प्रूव्ड एबव। एबव का मतलब ऊपर, यानी पहले ही सिद्ध कर चुके, या हिंदी में लिख दीजिए पहले ही सिद्ध कर चुके, चाहे इंग्लिश में लिख दीजिए प्रूव्ड एबव। और देखिए ये वाला हाफ इस हाफ के बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर है, कोण डी सी बी। ये देखिए लिखा डी सी बी, चाहे वो बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर ये वाला किसके बराबर, इसके एच जी ई के। ये ई जी एच एक ही बात है, ई जी एच
ब्रैकेट में रीजन वही कि प्रूव्ड एबव। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हमने लिख दिया इसलिए त्रिभुज DCB समरूप हो गया त्रिभुज HGE के। अब नंबर 3 पे आपको ये सिद्ध करना है, ये ऊपर वाला ACD। तो हमने लिखा त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में। तो देखिए ACD का कोण A और FGH का कोण F बराबर है, A बराबर F। तो हमने लिख दिया कोण A बराबर कोण F, पहली चीज। और देखिए ये बराबर इसके, यानी कोण ACD बराबर कोण FGH। तो जब इसके दो कोण बराबर हो गए इसके दो कोण के, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज FGH के। इसलिए त्रिभुज ACD ये समरूप हो गया त्रिभुज FGH के। तो बहुत ही सिंपल है, कभी भी आपको दो त्रिभुज समरूप करने हो, सिद्ध करने हो, तो एक त्रिभुज के दो कोण दिखा दीजिए बराबर दूसरे त्रिभुज के दो कोण के। तो क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लीजिए, फिर आपको हम करके दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, राइट। अब हम करेंगे आप लोगों के सामने इसका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है, 11। ये प्रश्न संख्या 11 में लिखा हुआ है आपका कि आकृत 6.40 में AB बराबर AC, AB किसके बराबर है, AC के, वाले समद्विबाहु त्रिभुज ABC। हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है ऐसे, ABC। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आपके सवाल में दिया है। और क्वेश्चन में दिया है कि AB बराबर AC। तो देखिए जब AB बराबर AC है तो AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B कैसा होगा, बराबर होगा। इसलिए कोण C बराबर कोण B। क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, ABC की बढ़ाई गई भुजा CB, ये CB जो है इसको बढ़ाया गया, बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E बिंदु है। जब CB को बढ़ाया गया तो इस पर ये कोई बिंदु क्या है, A है। आगे लिखा है क्वेश्चन में AD लंब है BC पर। ये जो AD है ऐसे, ये लंब है किस पर, BC पर। तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 अंश। और लिखा है EF लंब AC पर, AC पर लंब क्या, EF, ये ऐसे हो गया EF। तो ये EF लंब किस पर है, AC पर। अब आपको ये दिखाना है कि त्रिभुज ABD ये वाला समरूप है किसके, ECF, इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो हमने लिखा त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, क्यों इन दोनों का नाम लिखा, क्योंकि इन्हीं दोनों को हमको समरूप दिखाना है। तो देखिए ABD में कोण कौन सा है, B, और ECF में कोण कौन सा है, C। ABD में ये कोण B है और ECF में कोण कौन सा है, C है। और B बराबर किसके है, C के। ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। हमने लिखा कोण B बराबर कोण C। और देखिए ये जो ABD है इसका अगर ये 90 अंश है तो इधर वाला ये भी कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो इसका नाम लिखेंगे कोण ADB, कोण ADB बराबर। इसी तरह जो ये ECF है इसका ये कोण 90 अंश, क्यों, क्योंकि EF लंब है।
तो इसका नाम लिखेंगे EFC बराबर कोण EFC। क्यों दोनों बराबर? क्योंकि दोनों ही 90-90 अंश के हैं। तो आपने देखा एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। तो हमने लिखा इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF। अब किस वजह से? क्योंकि इसके दो कोण बराबर, इसके दो कोण बराबर इसके दो कोण। इंग्लिश में बोलते हैं बाय AA क्राइटेरिया, या हिंदी में बोलते हैं कोण कोण समरूपता, क्योंकि एक के दो कोण बराबर दूसरे त्रिभुज के दो कोण के। तो हिंदी में लिखेंगे किस वजह से दोनों समरूप हैं? कोण कोण समरूपता। राइट। आज आपने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखा, नोट कर लीजिए। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए आप देखते रहिए यस कोचिंग, और अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।